मैं अहमद अबूबकर हूँ। इस वक्त हम पंजाब की असम्बली के बाहर खड़े हैं, उसके मेन मरकजी दरवाज़ा है। यहाँ पर अभी वोटिंग शुरू हुआ चाहती है। आज एक बड़ा मुकाबला है वज़ारत आला के इंतखाब के बाद। स्पीकर का इंतखाब है। सप्तान खान PTI के उम्मीदवार हैं और PMLN के सैफुल मलूक खोखर साहब हैं। एक बड़ा मुकाबला हो सकता है चूँकि ये खुफिया राय शुमारी है। पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है, इसमें जब खुफिया राय शुमारी होती है तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। हमने सेनेट में देखा, हमने कौमी असम्बली में कई दफ़ा इस चीज़ को देखा है, बजट के इजलास पर भी एक दो दफ़ा हमने देखा है। पंजाब की असम्बली में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अभी सैफुल मलूक खोखर साहब की बात मैं आगे जाके आपको सुनवाऊंगा। वो भी किसी बड़े सरप्राइज की एक उम्मीद रखे हुए हैं। तो ये नतीजा क्या निकलेगा, अभी वोटिंग शुरू हुआ चाहती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे साथ सीनियर तजिया नगार जो है फरूख शहबाज वड़ाइच भी खड़े हैं। ये पंजाब असम्बली को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं और PMLN की सियासत के ऊपर भी इनकी भरपूर निगाह है। फरूख भाई, आज आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं, कैसा माहौल है अंदर? इन्होंने जो स्पीकर का इंतखाब का ऐलान किया वो बड़ी उजलत में किया गया, यानी कि नून लीग के पास टाइम नहीं था इसके लिए। तो सैफुल मलूक खोखर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून अपनी स्पीकरशिप उनको या तो मुकम्मल देने के लिए तैयार है, यकसुई है उनकी, या दूसरी उसकी वजूहत है। प्लस एक बात जो बार बार बताई जा रही है वो ये है, कैबिनेट नहीं बनी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसकी वजह ये है कि यहाँ से वोट लेने के बाद उन्होंने कैबिनेट बनानी है ताकि जो लोग नाराज़ हों तो वो कोई इफेक्ट ना डालें। लेकिन लोगों को पता चल चुका है कि हमें वजारतें नहीं मिल रही। मुझे ये लगता है कि ये 2-3 फैक्टर हैं मुख्तलिफ जो मिल के यहाँ पर कुछ बदल सकते हैं। सप्तान खान साहब के भी राब्ते अच्छे हैं, पुराने सियासतदान हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब से के साथ उनकी रिश्तेदारी है। उनके बड़े बड़े उनके ससुर, उनके अपने नाना दादा बड़े बड़े जर्नैल रहे हैं, उनके बड़े ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ रिश्तेदारी। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि सैफुल मलूक खोखर साहब शायद कुछ ऐसा कर दें जो हमें नज़र नहीं आता बज़ाहिर। अच्छा फरूख भाई, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स में एक हवा का रुख होता है। वो हमने देखा है कि इस फैसले के बाद और जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने बैलेट का फैसला दिया है, वो बड़ी हद तक बदल चुका है, PTI के हक में है। तो ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं जिन्होंने फैसले लेने होते हैं, ये हवा का रुख बड़ा देखते हैं। तो इस वक्त तो हवा का रुख कुछ और बता रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हवा का रुख तो यही बता रहा है। मेरी अपनी भी परेशानी और दिलचस्पी यही है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब वोट कास्ट होना है स्पीकर के लिए तो किसी को पता नहीं चलना कि किसने किसको वोट डाला है। हमने इसी ऐवान में चौधरी परवेज लाई को 200 से ज़ायद वोट पड़ते देखे हैं, यानी उनके पास वोट जो नहीं थे वो भी उनको मिल गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब चौधरी परवेज लाई साहब को 18 में जब वो स्पीकर बने हैं तो अपने एक जो उनको मिलने चाहिए तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर मुमकिन है। ये खुफिया राय शुमारी है, लोगों का गुस्सा बहरहाल निकल जाता है। ये आपकी बात ठीक है कि अवाम कुछ और कह रही है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुफिया राय शुमारी है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। मेरे साथ नजमुल हसन बाजवा साहब मौजूद हैं। इसी असम्बली की कार्रवाई को पिछले 2-2.5 महीनों से तो वो बहुत एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं। बाजवा साहब, आज जो रन ऑफ इलेक्शन होगा अंदर, ये खुफिया राय शुमारी है, इसमें दोबारा से ज़मीरों के सौदों की बात हो रही है। तो जो ज़िमनी इलेक्शन एक मैंडेट दिया है, उससे हमारे सियासतदान सीखने को तैयार नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सीखने को तैयार नहीं है और ये बात दुरुस्त है। देखें, ये बात तहरीक इंसाफ वाले भी मान रहे हैं। अली ज़ैदी साहब ने कहा परसों, उनका एक ट्वीट था कि 9 लोग हैं, 9 MPs हैं जिनसे आसिफ अली जरदारी साहब राब्ते में हैं। और अगर इन्हें पता चला है, 9 का पता चला है, तो डेफिनेटली और लोग भी होंगे जिनसे वो राब्ते में होंगे। और अभी आपने ये गुफ्तगू सुनी है, आपने सैफुल मलूक खोखर साहब की, तारड़ साहब की गुफ्तगू जैसे कि आप बता रहे थे, आपने सुनी है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि कोई जो है ना वो आज सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये सरप्राइज क्या होगा? देखें, 186 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काबली के पूरे हैं। 186 बंदे जो है ना वो इनके पूरे हैं। तो सरप्राइज, अगर ये सरप्राइज की बात करें तो इसका मतलब, अगर मैं इसे डीकोड करूं तो वो ये कहना है कि हम 4-5 बंदे खरीद सकते हैं। अगर आप इसे सादा लफ्जों में कहें तो कहते हैं जी हम 4-5 बंदों का जमीर का सौदा कर सकते हैं। ये सादा लफ्जों की बात है। तो ये पाकिस्तानी सियासत में ये दिन भी जो है ना वो हमने देखना था कि जहां पर ओपन कहा जा रहा है कि हम जो है ना वो मंडी लगेगी और हम खरीदेंगे और हम जो है ना वो बंदूक का सौदा करेंगे। सो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई साहब, ये बताएं कि अब मैंडेट ने भी फैसले दे दिया ज़िमनी इलेक्शन में, अदालतों से भी एक फैसला आ गया, पंजाब में वजारत आला शरीफ घराने से बाहर निकल के कहीं जा चुकी है। तो ये जो बदलते हुए हकायक हैं और हालात हैं, इनसे नून लीग के लिए, नवाज लीग के लिए निभा करना मुश्किल क्यों है इस हकीकत को समझना? क्योंकि ये झूठे नारे वाले लोग हैं। माजरत के साथ, जितना वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना वो
पॉपुलर हुआ, लोग इनके साथ खड़े हुए, और ये बात दुरुस्त है, मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा से जला बख्शी ना, मतलब जिंदा किया दोबारा, लोग खड़े हो गए, मरियम नवाज की रेजिस्टेंस, मरियम नवाज साहिबा की वो बहादुरी, पाकिस्तान की बेटी, और ये वो तालत साहब ने कल उन्हें एक मर्द का है नून लीग के अंदर, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मर्द है और वो खातून मरियम नवाज साहब है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से खातून की तौहीन होती है, ये बड़ा एक उन्होंने मुतकबराना लहजा में अगर कहा है कि मतलब अगर आप खातून को मर्द कह रहे हैं उसका मतलब आप मर्द को कम समझ, खातून को कम समझ रहे हैं। उनकी तारीफ यही है कि वो एक दलेर खातून है। खैर, बहरहाल मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। बात ये है कि इन सारी चीजों के बावजूद फिर आप ओपनली है, जब ये कहते हैं कि हम बंदे खरीद रहे हैं, ओपनली ये कहते हैं कि हम वोट खरीदेंगे, तो इसका मतलब है आप वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है वो आपका झूठा है, वो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है, ललचाने के लिए है। या अगर उसको सच्चा मान लिया जाए तो इस बात को आप तस्लीम कर लें कि नून लीग के अंदर मीम और शीन है, नून लीग के अंदर जो है ना वो नून और शीन वाकई है, तो ऑब्वियसली मतलब दोनों तरफ से आप जो है ना इधर यू गो दिस वे और दैट वे, दोनों तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये शिकस्त भी है और बदनामी भी है। नारे लगाते हैं चोर चोर के, आज इनको पता चलेगा चोर कौन है और साध कौन है। मतलब सब स्ट्रेंथ और क्या है वाम- आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं? जीत पीडीएम की होगी। लोग कितने हैं? लोग आपके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिजल्ट पे पता चलेगा। 178 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरी बड़ी मोहब्बत है अपोजिशन वालों से, अपोजिशन वालों से, मेरे अपोजिशन। सर फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर सर क्या पोजीशन है आप पार्टी की? अब उसमें कुछ नहीं बनेगा, वो आएंगे, वो हमें नोटिस देंगे, हम उसका जवाब देंगे, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग केसेस हैं वो भी डिसाइड होने चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जो मामला चल रहा है जजेस को लेकर, सर जिस तरह से एक ऑन स्लॉट हो रहा है पिछले फैसले को लेकर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, उस वक्त आप क्या पोजीशन है सर आपकी? मेरा ख्याल में मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इदारे की जो है फैसलों की बुनियाद पे तहजीक और ताजीम का सिलसिला जो है बंद करना चाहिए। जजेस ऑनरेबल हैं, जजेस की ताजीम करनी चाहिए, और जजेस काबिल इज्जत हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर फैसला तुम्हारी मर्जी का नहीं आया और जजेस को और या उनके ऊपर ज़ाती तौर पर तनकीद करने का कोई जवाब नहीं है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम वकला जजेस के साथ खड़े होंगे। सर बस आखिरी सवाल, आज आप यहाँ पे पंजाब असेंबली में मौजूद होंगे, आज आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जमीरों के सौदे होंगे या जमीर जागेंगे? उम्मीद तो करनी चाहिए कि जमीर जो है ना सौदे हों, और जो एक जमहूरी रवायत है उनके मुताबिक ये असेंबली चले, इसमें इसी की इज्जत है। बहुत शुक्रिया सर।